अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें हम डिफरेंट टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और उनके कुछ रूल्स भी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो आई होप आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तकरीबन ये 30 से 40 तक एमसीक्यूज़ होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से पहली जो स्लाइड है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में यानी कि इज़ एम आर को। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एक्टिव वॉइस है वो है ही राइट्स अ लेटर। बिल्कुल एक सिंपल सा सेंटेंस है, इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो करेक्ट आंसर होगा इसका अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। तो ये सिंपल सा सेंटेंस था, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। पैसिव वॉइस को सेम सेंटेंस को जस्ट पैसिव वॉइस में चेंज किया है, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं लगाई, बस सिंपल इंडेफिनिट के सेंटेंस को इज़ एम आर को यूज़ करके पैसिव में चेंज किया है। नेक्स्ट है ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। एक्टिव वॉइस है बट उसमें है नेगेटिव सेंटेंस में है, तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय हिम। जैसे हम नॉर्मली उसको जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको चेंज करते हैं वैसे ये होगा, क्योंकि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ऐसे कोई हमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब अगर हम इंटरोगेटिव में इसको देखें यानी क्वेश्चन सेंटेंस में, तो यहाँ पर एक्टिव है डज़ ही राइट अ लेटर, कि क्या वो ख़त लिखता है। तो इसका पैसिव वॉइस में जब हम देखें तो करेक्ट इसका आंसर होगा इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम। तो क्योंकि ही है यानी कि एक है तो उसके लिए हम इज़ लगाएंगे। तो डज़ तो इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस में करेक्ट जो सेंटेंस है ये होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है दे सेल बुक। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करें तो बुक्स आर सोल्ड बाय देम। तो सेल को जो है हमने सेकंड फॉर्म में यानी चेंज किया कि बुक्स जो है उन्होंने सोल्ड की। तो ये इसका पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस है शी हेल्प्स मी, कि उसने मेरी मदद की। तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे आई एम हेल्प्ड बाय हर, कि मेरी मदद उसने की, यानी इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्लाइड में अगर देखें तो ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में यानी कि इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से जो हम यूज़ करेंगे तो सेंटेंसेस को ऐसे चेंज करेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक्टिव वॉइस है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसको अब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर। यहाँ पर हमने फॉर्म भी चेंज की है कि सेकंड हमने लगा दी है, सिंग को संग में कन्वर्ट कर दिया है। और उसके बाद इज़ बीइंग, बीइंग जो है यहाँ पर हमने एडिशन की है, जो इंडेफिनिट सेंटेंसेस थे उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंसेस है पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट है शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब नेगेटिव सेंटेंस जो हैं इसके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के, इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस होगा अ सॉन्ग इज़ नॉट बीइंग संग बाय हर। तो इज़ बीइंग ये वैसे के वैसे लगेंगे, जस्ट नॉट जो है वो अगर उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर ये वाला जो है एक्टिव वॉइस, ये इंटरोगेटिव में आ गया है, क्वेश्चन सेंटेंस में आ गया। इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे, अ सॉन्ग इज़ अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस होगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस दे आर ईटिंग एन एप्पल, कि वो एप्पल जो है खा रहे हैं। इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, एप्पल आर बीइंग ईटन बाय देम। पहले था इज़ बीइंग, ये वहाँ पर सेंटेंस में यूज़ किया था, यहाँ पर आर बीइंग हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर दे लगा है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो इसलिए हमने आर लगाया है। नेगेटिव वॉइस है यू आर डिस्टर्बिंग मी। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको करेंगे आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय यू। तो एम बीइंग यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि आई है और यू को यानी कि चेंज किया है। तो कि आप मुझे डिस्टर्ब करें, और नीचे फिर इसका पैसिव है कि मैं आपसे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो इस तरह से ये वाले सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो अब ये थर्ड एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आ गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन। परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को चेंज करेंगे यानी एक्टिव सेंटेंसेस से पैसिव में। तो
तो यहाँ पर पहला एक्टिव सेंटेंस है ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। अब इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हिम। तो ही को यहाँ पर हिम में चेंज किया है, हैज़ की जगह हैज़ बीन लगाया है, कंप्लीटेड वैसे का वैसे होगा, और बाकी जो है हमने पैसिव वॉइस के हिसाब से इसकी तरतीब की है। तो ये इसका करेक्ट जो सेंटेंस है। नेक्स्ट है सेकंड सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। नेगेटिव सेंटेंस है अब ये एक्टिव में, तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, द वर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय हिम। सेम वैसे का वैसे हम जैसे हमने पिछला इसका किया था उसमें पैसिव में चेंज करेंगे, जस्ट यहाँ पर ये नेगेटिव क्योंकि सेंटेंस है तो नॉट यहाँ पर लगाया है हैज़ बीन के साथ। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है इंटरोगेटिव में, अब हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क। अब इंटरोगेटिव को अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तो इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, हैज़ द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय हिम। जस्ट हैज़ बीन और हैव बीन की तरतीब थोड़ी सी चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। जस्ट उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उसकी थोड़ी सी हैज़ बीन और हैव बीन को चेंज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शी हैज़ रिटन 5 पोइम्स। तो ये एक्टिव फॉर्म है, इसको हमने पैसिव में चेंज करना है। तो 5 पोइम्स हैव बीन रिटन बाय हर, तो ये इसकी पैसिव फॉर्म है, हैव बीन यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आई हैव मेड सम केक्स। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा तो हैव की जगह यहाँ पर हैव बीन लगाएंगे। सम केक्स हैव बीन मेड बाय मी, पैसिव में हम सम और केक इसको स्टार्ट में करेंगे, बाकी जो है हैव की जगह हैव बीन जस्ट लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अब पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, वाज और वर। तो इसके लिए सबसे पहला सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस में ही बॉट अ कार, कि उसने एक गाड़ी ख़रीदी। तो अब इसका पैसिव वॉइस होगा अ कार वाज बॉट बाय हिम। तो वाज यहाँ पर हमने लगाया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट वन है इसका नेगेटिव में, अगर हम देखें सेम सेंटेंस ही डिड नॉट बाय अ कार, कि उसने कार नहीं ख़रीदी। पैसिव में अ कार वाज नॉट बॉट बाय हिम, कि उसने कार जो है उसने नहीं ख़रीदी। तो यहाँ पर जस्ट नेगेटिव में नॉट हमने लगाया है, बाकी सेम सेंटेंस होगा। दूसरा है एक्टिव में यही सेम सेंटेंस बट इंटरोगेटिव में, क्वेश्चनिंग सेंटेंस में डिड ही बाय अ कार, कि क्या उसने कार ख़रीदी। तो यहाँ पर आप नोट करें डिड लगाया हुआ है, और पास्ट के लिए हमेशा हम डिड लगाते हैं। तो डिड की जगह यहाँ पर सेंटेंस में वाज हम लगाएंगे, वाज अ कार बॉट बाय हिम, कि क्या उसने कार ख़रीदी। तो क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वाज लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डेकोरेटेड द वॉल्स। एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे, द वॉल्स वर डेकोरेटेड बाय हर। तो क्योंकि वॉल्स है प्लूरल है तो इसके साथ वर लगाया हुआ है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है एक्टिव में वो है आई हेल्प्ड देम, कि मैंने उनकी मदद की। तो देम है यहाँ पर फिर वर लगाएंगे, दे वर हेल्प्ड बाय मी। वर जो है वो प्लूरल के लिए लगता है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हम सेंटेंसेस यहाँ पर करेंगे, और पैसिव वॉइस में बीइंग वाज बीइंग और वर बीइंग हम लगाएंगे। तो एक्टिव में यहाँ पर पहला सेंटेंस है शी वाज वॉशिंग अ शर्ट, कि वो एक शर्ट धो रही थी। तो इसका पैसिव होगा अ शर्ट वाज बीइंग वॉश्ड बाय हर। सिंपल से सेंटेंस है, जैसे इंडेफिनिट में आपने देखा था वहाँ पर इज़ बीइंग एम बीइंग ये लगा था, और यहाँ पर क्योंकि पास्ट है तो वाज बीइंग वर बीइंग ये लगाएंगे पैसिव सेंटेंस में। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस है शी वाज नॉट वॉशिंग अ शर्ट। नेगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का और एक्टिव सेंटेंस, तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, अ शर्ट वाज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। सेम सेंटेंस, वॉशिंग को वॉश्ड में किया है क्योंकि पैसिव सेंटेंस है, और नॉट बीइंग यहाँ पर हमने ऐड किया है। नेक्स्ट है यही सेम सेंटेंस इंटरोगेटिव में, वाज शी वॉशिंग अ शर्ट, क्या वो शर्ट धो रही थी। तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, वाज अ शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय हर, क्या वो शर्ट जो है उसने धोई थी। तो वाज को हमने जस्ट यहाँ पर रिप्लेसमेंट करनी होती है नेगेटिव और इसमें इंटरोगेटिव में, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे। तो अब अगर अगला हम देखें तो द बॉयज़ वर सिंगिंग सॉन्ग, के बॉयज़ जो हैं वो सॉन्ग सिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए प्लूरल सेंटेंस है क्योंकि बॉयज़ की बात हो रही है, एक बॉय की बात नहीं हो रही। पास्ट में प्लूरल की बात हो तो हम वर लगाते हैं वॉज की जगह। तो पैसिव सेंटेंस बनेगा सॉन्ग्स वर बीइंग संग बाय बॉयज़। तो इस तरह से ये जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो यहाँ पर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में ये हैड बीन होगा। परफेक्ट में हमेशा जो है
जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैव बीन लगता है और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हैड बीन लगता है। अब उसको जस्ट हम रिप्लेस करेंगे पैसिव सेंटेंस में। सबसे पहला जो एक्टिव सेंटेंस है, दे हैड वॉन द गेम, कि वो गेम जो है जीत चुके हैं। तो इसको पैसिव में जब हम चेंज करेंगे तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, द गेम हैड बीन वॉन बाय देम। तो हैड बीन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैड नॉट वॉन द गेम। सेम सेंटेंस को अब हम नेगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव में आया है इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। द गेम हैड नॉट बीन वॉन बाय देम। तो सेम सेंटेंस है, जस्ट यहाँ पर नॉट लगा है इंटरोगेटिव इसकी वजह से, नेगेटिव सेंटेंस की वजह से। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस बट इंटरोगेटिव में, हैड दे वॉन द गेम, कि क्या वो गेम जो है वो जीत चुके हैं। तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, हैड द गेम बीइंग वॉन बाय देम। तो इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होगा पैसिव में। और सेंटेंस ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चनिंग सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस, ही हैड कलेक्टेड कॉइन्स, कि उसने कॉइन्स जो है यानी सिक्के कलेक्ट किए। तो यहाँ पर पैसिव में जब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, कॉइन हैड बीन कलेक्टेड बाय हिम। स्लाइड में अब हम फ्यूचर के सेंटेंस करेंगे। अब तक हमने प्रेजेंट और पास्ट के कर लिए हैं, प्रेजेंट में भी उसके तीनों फॉर्म और पास्ट में भी उसके तीनों फॉर्म। अब हम करेंगे फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल टेंस को। उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो यूज़ करेंगे पैसिव सेंटेंस में वो होगा विल बी। तो इसके अकॉर्डिंग पहला एक्टिव सेंटेंस है, शी विल राइट अ पोएम। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, अ पोएम विल बी रिटन बाय हर। राइट को जस्ट हम रिटर्न में, क्योंकि पैसिव में हम इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, बाकी विल की जगह विल भी जस्ट हमने ऐड किया है। नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है, शी विल नॉट राइट अ लेटर। सेम सेंटेंस है बट नेगेटिव में। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसी सेंटेंस में जस्ट नॉट के साथ जो है वही विल भी हमने लगाया है, अ पोएम विल नॉट बी रिटन बाय हर। तो इंटरोगेट जो नेगेटिव सेंटेंस है सेम सेंटेंस होगा, जस्ट नॉट यहाँ पर लगा है, और विल भी तो हम पैसिव में लगाते रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेम सेंटेंस बट इंटरोगेटिव में, क्वेश्चनिंग सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस है, विल शी राइट अ पोएम। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, विल अ पोएम बी रिटन बाय हर। सेम जो विल है, विल बी, उसमें विल जो है वो स्टार्टिंग में आ गया है, अ पोएम बी रिटन बाय हर। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा इंटरोगेटिव में। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू विल रिसीव द लेटर, कि आप लेटर जो है वो रिसीव करोगे। तो विल की जगह यहाँ सिंपली विल बी लगाएंगे, द लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू। रिसीव को हमने रिसीव्ड में चेंज किया है, बाकी विल की जगह हमने विल भी लगाया है। सेम बाकी सेंटेंस रहेगा सारा का सारा, जस्ट पैसिव की अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन चेंज की है। नेक्स्ट है एक्टिव में, दे विल अरेंज द मनी। तो इसको हम जब पैसिव में करेंगे, क्योंकि दे है यहाँ पर प्लूरल आ गया है, तो द मनी विल बी अरेंज्ड बाय देम। तो इसको यहाँ पर देम जो है इसका वो एंड में आ गया है, क्योंकि दे हैं मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, और द मनी जो है वो स्टार्टिंग में जैसे पैसिव में होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, यहाँ पर सेंटेंसेस हैं और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो हम यूज़ करेंगे पैसिव सेंटेंस में वो विल हैव बीन, जैसे कि परफेक्ट टेंसेस में होता है। तो इसमें सबसे पहला एक्टिव सेंटेंस है, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर। तो इसका पैसिव बनेगा, द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय देम। तो नेक्स्ट एक्टिव है, ही विल नॉट हैव रिसीव्ड द लेटर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है एक्टिव में फ्यूचर परफेक्ट का, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे, द लेटर विल नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ऊपर सेंटेंस से आप कंपेयर करें, जस्ट जो विल नॉट है उसको विल नॉट हैव बीन में चेंज किया है। नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है, विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर। अब इंटरोगेटिव में वही सेंटेंस है, तो इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में, विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। तो जस्ट यहाँ पर रिप्लेसमेंट की है वर्ड्स की, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा क्योंकि इंटरोगेटिव है, और विल की जगह यहाँ पर विल हैव बीन लगाया है। अब सेंटेंसेस जो हैं इस स्लाइड में पैसिव वॉइस जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे। कोई भी सेंटेंसेस जो इम्पेरेटिव हो उनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो एक्टिव सेंटेंस है वो है रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम पैसिव में जब चेंज करेंगे तो लेट लगाएंगे स्टार्टिंग में, लेट द एल्डर्स बी रिस्पेक्टेड। तो नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है, फिनिश द टास्क। तो क्योंकि ये एक तरह से ऑर्डर का सेंटेंस है यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव में इसको चेंज करेंगे, लेट द टास्क बी फिनिश्ड। तो बी यहाँ पर लगाया है और लेट स्टार्टिंग में। इसी तरह से इम्पेरेटिव जितने भी सेंटेंसेज है उसमें ऐसे ही एडिशन करते रहेंगे। नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है, डू नॉट वेस्ट टाइम। तो ये भी एक तरह से ऑर्डर का सेंटेंस है यानी कि इम्पेरेटिव में, तो पैसिव में जब चेंज करेंगे, लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा।
तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है एक्टिव का वो है क्लोज़ द डोर, कि दरवाजे को क्लोज़ करो यानी बंद करो। तो पैसिव में इसको जब चेंज करेंगे लेट द डोर बी क्लोज्ड, तो इस तरह से इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वॉश द शर्ट्स, तो यहाँ पर एक्टिव है क्योंकि सेंटेंस, तो इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो इसका ऐसे करेंगे लेट द शर्ट बी वॉश्ड। तो लेट स्टार्टिंग में लगाया है, बाकी वॉश को जस्ट हमने वॉश्ड में यानी कि थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है रिपेयर यूर कैमरा, तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे लेट यूर कैमरा बी रिपेयर्ड। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ओपन द विंडो, तो इसका पैसिव जो सेंटेंस होगा वो होगा लेट द विंडो बी ओपनड। सेंटेंस है थ्रो द बॉल, तो इसका पैसिव सेंटेंस होगा लेट द बॉल बी थ्रोन। सेंटेंस है यहाँ पर हेल्प द चिल्ड्रन, एक्टिव में है तो इसको पैसिव में हम कैसे चेंज करेंगे लेट द चिल्ड्रन बी हेल्प्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है कलेक्ट नाइस बुक्स, तो इसका पैसिव सेंटेंस होगा लेट नाइस बुक्स बी कलेक्टेड। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें पैसिव वॉइसेस जो है पास्ट और फ्यूचर मॉडल्स के लिए यूज़ करेंगे, यानी मे, माइट, कैन, मस्ट, शुड, ऑट और ओ टू, और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में बी। तो इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट जो एक्टिव सेंटेंस है वो है ही कैन ड्राइव अ कार, तो पैसिव में इसको चेंज करेंगे अ कार कैन बी ड्रिवन बाय हिम, तो यहाँ पर का इसके साथ कैन बी लगा है। तो एक्टिव दूसरा सेंटेंस है ही मस्ट लर्न दिस बुक, यहाँ पर मस्ट को अब हम चेंज करेंगे पैसिव में देखेंगे दिस बुक मस्ट बी लर्न बाय हिम। जस्ट कैन के साथ कैन बी और मस्ट के साथ जो है पैसिव में मस्ट बी, इस तरह से हम करेंगे, बाकी जो पैसिव सेंटेंस है वो वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस शी मे ईट एन एप्पल, यहाँ पर अब मे लगा है तो मे के साथ हम जस्ट मे भी लगाएंगे। एन एप्पल मे बी ईटन बाय हर, तो इस तरह से ये पैसिव सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है एक्टिव में वो है शी माइट किल द स्नेक, तो यहाँ पर माइट आ गया है तो माइट के साथ हम जस्ट माइट भी लगाएंगे। पैसिव सेंटेंस इसका बनेगा द स्नेक माइट बी किल्ड बाय हर। ऊपर आपको बताए गए हैं कि ये वाले जो प्रेजेंट और फ्यूचर मॉडल्स हैं इसके साथ बी लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शुड बाय दिस क्लॉक, एक्टिव में है तो इसको पैसिव में हम शुड के साथ यहाँ पर शुड भी लगाएंगे। दिस क्लॉक शुड बी ब्रॉट बाय मी, तो इसका पैसिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एक्टिव सेंटेंस में यू ओ टू हेल्प हर, तो इसका पैसिव में ओ टू के साथ क्या लगेगा शी ओ टू बी हेल्प बाय यू, बी यहाँ पर हम ओ टू के साथ लगाएंगे। नेक्स्ट जो ये वाली स्लाइड है इसमें पैसिव वॉइस जो है पास्ट मॉडल्स के साथ यानी माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, ओ टू हैव, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर सबसे पहला है आई शुड हैव स्टार्टेड अ जॉब, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे तो सेंटेंस ऐसे बनेगा अ जॉब शुड हैव बीन स्टार्टेड बाय मी, तो शुड के साथ यहाँ पर शुड हैव बीन लगा है और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा। नेक्स्ट है ही मस्ट हैव पास्ड द एग्ज़ाम, मस्ट हैव को अब हम चेंज करेंगे द एग्ज़ाम मस्ट हैव बीन पास्ड बाय हिम। जस्ट उसके जैसे हम पीछे सेंटेंसेस को चेंज करते आए हैं तो हैव के साथ हैव बीन लगा है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस है ही माइट हैव किल्ड द स्नेक, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द स्नेक माइट हैव बीन किल्ड बाय हिम, तो माइट हैव के साथ यहाँ पर जस्ट हमने बीन लगाया है माइट हैव बीन, तो ये इस तरह से इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस है यू मे हैव हेल्प द किड्स, कि आपने बच्चों की हेल्प आप को या आप कर सकते थे, यानी मे हैव या आप कर लेते, तो पैसिव में द किड्स मे हैव बीन हेल्प बाय यू, हैव के साथ यहाँ पर हैव बीन लगा है, बाकी सेंटेंस वैसे होगा। नेक्स्ट है एक्टिव सेंटेंस यू ओ टू हैव फिनिश द टास्क, तो इसका पैसिव वॉइस जो है द टास्क ओ टू हैव बीन फिनिश्ड बाय यू, हैव के साथ यहाँ पर हैव बीन लगा है। सो दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी है या आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।